हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का, स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो बहुत अच्छे से समझना है इसको और वीडियो में अंत तक बने रहना, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और हम इस पूरे चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म के बारे में। बिल्कुल आपने ये आइसोमेरिज्म के बारे में पहले सुना होगा, बट मैं आपको समझा देता हूँ कि आइसोमेरिज्म, आइसोमर होता क्या है। आइसोमर का मतलब जब दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला कैसा होगा, सेम फॉर्मूला बट डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट? देयर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। मतलब जिनका फॉर्मूला तो सेम पर केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन्हीं को हम आइसोमर कहते हैं और इस कंप्लीट फिनोमिनन को हम आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से मैं आपको शो करता हूं यहां पर। जैसे कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6O। ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ पर मैं दो अलग अलग कंपाउंड्स ड्रॉ करता हूं। जैसे कि मैंने किया CH3CH2OH, एथेनॉल। इसमें आप देखो, और एक दूसरा कंपाउंड में ड्रॉ करता हूं यहां पर CH3OCH3, मेथॉक्सीमेथेन, और यहां पर मैंने एक अल्कोहल बना दिया। तो ये तो जो है वो है आपका अल्कोहल एंड दिस वन इज योर ईथर। आप दोनों को देख सकते हो, दोनों में कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है, टोटल 6 हाइड्रोजन्स हैं और 1 क्या है, ऑक्सीजन। इसमें भी 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और एक क्या है, ऑक्सीजन। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा है, सेम, बट दोनों की प्रॉपर्टीज जो है वो कैसी हैं, डिफरेंट। तो जिनके फॉर्मूले सेम होते हैं बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, आइसोमर। और इस पूरे फिनोमिनन को हम किस नाम से जानते हैं, आइसोमेरिज्म के नाम से। तो हम बहुत सारे एग्जांपल्स और इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशंस के साथ इसको आगे पढ़ेंगे। तो समझना इधर कि आइसोमेरिज्म जो होता है वो कितने टाइप का होता है और क्या क्या इनमें है, इन सभी चीजों को डिटेल्स में समझते हैं अब। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इनका पूरा क्लासिफिकेशन कर लेता हूँ आपके सामने कि जो आइसोमर होता है, आइसोमेरिज्म, आइसोमर 2 टाइप के होते हैं। बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पर। आइसोमर कितने टाइप के हैं, 2 टाइप के। एक तो होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, एक तो होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एंड अदर वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो अपना चैप्टर है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें पढ़ना है एक तो चेन आइसोमर के बारे में, एक हम पढ़ेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में, एक हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म के बारे में, एक हम पढ़ेंगे मेटामरिज्म के बारे में, एक हो गया टोटोमेरिज्म। ठीक है। और स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है आपका वो 2 टाइप का होता है। कौन से 2 टाइप? एक तो होता है कन्फॉर्मेशनल और दूसरा होता है कॉन्फ़िगरेशनल। तो एक तो होता है आपका कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म और दूसरा कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो फिर फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड होगा। बच्चों ध्यान से समझते रहना, अपन एक एक कैटेगरी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो एक बार समझ लेते हैं कि हमें इस पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है उन सभी को। तो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो है वो फिर से 2 टाइप का है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा कौन सा पढ़ेंगे हम, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन चीजों को हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, आइसोमर किसे कहते हैं वो तो आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला सेम होगा, प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को आज इस वीडियो में खत्म करेंगे, फिर आगे हम कॉन्फ़िगरेशनल के अंदर ये ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और फिर कॉन्फॉर्मेशनल को भी खत्म करेंगे। तो अब मैं शुरू करता हूं आपके सामने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को। तो इधर ध्यान देना सारे के सारे, जिसको भी नोट्स वगैरह बनाने हैं मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आप वीडियो को पॉज करके साथ में नोट कर सकते हैं बिल्कुल। और आपकी कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपन आगे अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर। तो क्या होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बहुत अच्छे से समझना बच्चों।
आइसोमर मतलब क्या? आइसोमर का मतलब तो हो गया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम बट प्रॉपर्टीज डिफरेंट। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब क्या हो गया? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म का मतलब ये हो गया कि जिसका फॉर्मूला तो सेम होगा बट डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर। डिफरेंट क्या होगा? स्ट्रक्चर। मतलब जिनका फॉर्मूला सेम बट स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, उसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आगे बात समझ में? तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर अपन ने बहुत से क्लासिफिकेशन किए थे, तो एक एक को लेके इस स्टेटमेंट को भी अपन जस्टिफाई करेंगे यहां पर। तो सबसे पहला जो मैंने लिखा था वो था आपका चेन आइसोमर। चेन आइसोमर, ध्यान से समझना। चेन आइसोमर मतलब पहली चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा तो डिफरेंट क्या होगी उनके अंदर? चेन। ठीक है ना? जैसे कि एग्जांपल के साथ शुरू करूं मैं यहां पर। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर। तो ब्यूटेन के अंदर कितने कार्बन होंगे? 4 और हाइड्रोजन कितने होंगे? 10। ठीक है ना? तो इधर देखना, एक तो मैं क्या बना सकता हूं? CH3 CH2 CH2 CH3, ये मैंने बना दिया नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, अब एक और मैं बना सकता हूं यहां पर CH3 CH CH3 CH3। इधर देखो, इन दोनों के अंदर कितने कार्बन है? 4। हाइड्रोजन दोनों में कितने हैं? 10। तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? आइसोमर। अब आइसोमर में भी कौन से आइसोमर हुए? दोनों का स्ट्रक्चर चेंज है, दैट्स व्हाई दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। और उसमें भी दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो किसमें है? चेन में। So these both are chain isomer of each other. So हम इसके कितने चेन आइसोमर बना सकते हैं? Only 2 possibilities हैं। इसके अलावा आप कोई नया चेन आइसोमर इसका ड्रॉ नहीं कर सकते। किसका? ब्यूटेन का। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि अपन ले लेते हैं पेंटेन का एग्जांपल, पेंटेन C5H12। तो इधर देखना, एक तो अपन नॉर्मल पेंटेन बना देते हैं CH3 CH2 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 CH3। एक तो मैंने बना दिया ये N पेंटेन। एक में क्या बना सकता हूँ? एक बना सकता हूँ मैं CH3 CH2 CH2 CH3 CH3। एक क्या बना सकता हूँ मैं? 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है ना? इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, और दोनों में हाइड्रोजन्स कितने हैं? 12। और एक और ड्रॉ कर सकते हैं अपन 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। सो दिस 3 चेन आइसोमर ऑफ पेंटेन। इस तरह से आप हेक्सेन के, हेप्टेन के, उनकी भी आइसोमर जो हैं वो बना के ट्राई करना और कमेंट में मुझे बताना कि हेक्सेन के आप कितने चेन आइसोमर बना सकते हो, हेप्टेन के कितने चेन आइसोमर आप बना सकते हो। ठीक है ना? फिर मैं उसको आपको आंसर करूंगा। तो ये हो गया चेन आइसोमर, जिसमें चेन जो होगी वो डिफरेंट होगी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका जो रहेगा वो कैसा रहेगा? सेम रहेगा। तो चेन आइसोमर के बाद अब सेकंड पे आते हैं अपन स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म के अंदर। सेकंड वन इज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। सेकंड वन इज योर पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो इधर समझना, पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? पोजीशन आइसोमेरिज्म, नाम से ही क्लियर है। इसमें क्या डिफरेंट होगी? पोजीशन। जैसे कि चेन आइसोमर के अंदर चेन डिफरेंट होती है, उसी तरह से पोजीशन आइसोमर के अंदर क्या डिफरेंट होगी? पोजीशन। ठीक है ना? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, पोजीशन डिफरेंट होगी। फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, या फिर डबल बॉन्ड हो, जैसे कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने बना दिया ब्यूट 1 इन। ठीक है, उसी तरह से अगर मैं बना दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये मैंने क्या बना दिया? ब्यूट 2 इन। दोनों के अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स और नंबर ऑफ हाइड्रोजन सेम होंगे, आप काउंट कर सकते हैं। और दूसरी चीज, इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे। और इसमें जो डबल बॉन्ड है वो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पे। मतलब दोनों की पोजीशन में डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दिस बोथ आर पोजीशन आइसोमर ऑफ ईच अदर। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी कीटोन भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि ये ले लिया मैंने, ठीक है ना? सॉरी, पेंटेनॉन ले लेते हैं, 2 पेंटेनॉन। ठीक है, और यहां पर मैं ले लेता हूं 3 पेंटेनॉन। मेटामर में भी अपन इस एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। इधर देखना, तो ये 2 पेंटेनॉन है, ये कौन सा है? 3 पेंटेनॉन। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंट है वो किसमें? पोजीशन में, क्योंकि ये सेकंड नंबर पे और यहाँ पर कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर।
क्लियर? तो ये कौन सा आइसोमर हो गया? पोजीशन आइसोमर। एक और एग्जांपल देखना हो तो अल्कोहल के अंदर भी ले लेते हैं अपन, जैसे कि यहां पर प्रोपेन 1 ऑल, और ये कौन सा हो गया? प्रोपेन 2 ऑल। यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो फर्स्ट नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ पर जो OH ग्रुप लगा हुआ है वो सेकंड नंबर के कार्बन पे लगा हुआ है। मतलब दोनों की पोजीशन जो है वो कैसी है? डिफरेंट। और पोजीशन डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर पोजीशन आइसोमर, बशर्ते दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होना चाहिए? सेम। ठीक है बच्चों, तो आगे चलते हैं अपन। 2 आइसोमर अपन कंप्लीट कर चुके हैं, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर। तो थर्ड वन जो है आपका वो कौन सा है? थर्ड वन इज योर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। फंक्शनल ग्रुप भी आपने पढ़ रखे होंगे 11th के अंदर बहुत सारे। तो थर्ड आइसोमर जो आपका है वो है फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। सेम चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसा होगा? सेम, बट फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे? डिफरेंट। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप कैसे होंगे? डिफरेंट। जैसे कि अल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिया CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, कितने कार्बन हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, और हाइड्रोजन भी देख सकते हो। अब इसको मैं ईथर में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने बना दिया CH3O CH2 CH3। ठीक है, तो ये क्या था? अल्कोहल, और ये क्या हो गया आपका? ईथर। दोनों के अंदर आप हाइड्रोजन और कार्बन सब मैच करोगे तो बिल्कुल सेम होंगे। तो ये कौन से आइसोमर हो गए? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, क्योंकि दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा है आपका? डिफरेंट है। ठीक है ना, एक और एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये मैंने ले लिया एल्डिहाइड। ठीक है ना, और उसी तरह से मैं एक ले लेता हूँ कीटोन। देखो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसा है? सेम। इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन। ठीक है, बोथ हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो 3 आइसोमर अपन ने पढ़ लिए। चेन आइसोमर जिसमें चेन डिफरेंट होगी, पोजीशन आइसोमर में पोजीशन डिफरेंट होगी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर के अंदर फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होगा। ठीक है ना, अब अपन फोर्थ पढ़ने वाले हैं। फोर्थ जो है वो है आपका मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म, इसको समझना थोड़ा। मेटामेरिज्म मतलब क्या होता है कि मेटामेरिज्म जो है वो पहली बात तो जो आपके पॉलीवैलेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स मतलब जैसे कि आप इधर समझना, जैसे कि अल्कोहल है तो अल्कोहल का जो OH ग्रुप होता है वो केवल एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो सकता है ना। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बन है वो एक ही मतलब एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच होगा। तो ये सारे मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होते हैं। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि जो मोर देन 1 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट्स के साथ अटैच हो सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, जब आप ईथर बनाते हो तो ईथर के अंदर ये जो O है आपका वो 2 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो सकता है। सो दिस इज योर पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसे कि आप एमीन्स बनाते हो, एमीन्स के अंदर जैसे कि 2 डिग्री एमीन होता है, 3 डिग्री एमीन होता है, तो 3 डिग्री एमीन के अंदर ये जो आपका नाइट्रोजन है वो 3 अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाता है। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं वो शो करते हैं कौन सा? मेटामेरिज्म। तो पहली चीज ये ध्यान रहे कि मेटामेरिज्म शो कौन करता है? तो मेटामेरिज्म शो वो करते हैं जो आपके पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, अब पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर अपन देख सकते हैं इनकी ये 2 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, एक तो इसकी साइज के ऊपर और एक अटैचमेंट्स के ऊपर। दोनों के ऊपर मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, आपको जो जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको बिल्कुल नोट करते चलेगा। तो मैंने क्या बात की यहाँ पर कि मेटामेरिज्म किन 2 बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो साइज के ऊपर और दूसरा अटैचमेंट के ऊपर। याद रहे, जब साइज होगा मतलब जब दोनों की साइज में फर्क होगा तब तो ओनली क्या होगा? मेटामेरिज्म, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अटैचमेंट डिफरेंट होगा तो मेटामेरिज्म तो होगा ही, बट मेटामेरिज्म के साथ साथ क्या क्या हो सकता है? पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी हो सकता है या फिर चेन आइसोमेरिज्म भी उसमें प्रेजेंट हो सकता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं इसको, इधर ध्यान देना, आपको ये समझ में नहीं आया होगा बिल्कुल। तो मैं आपके सामने 2 एग्जांपल रखता हूं, इधर देखना। जैसे कि मैंने लिया CH3
CH2O CH2CH3, ठीक है। डाईइथाइल ईथर ले लिया है मैंने यहाँ पर। एक मैं लेता हूँ CH3 CH2CH2O CH3, ठीक है। इसके बाद एक और एग्जांपल लेता हूँ CH3 ठीक है। इन तीनों एग्जांपलों को ध्यान से समझो। इन तीनों के अंदर अपन ने जो ग्रुप लिया है वो पॉलीवैलेंट है, तो ये मेटामेरिज्म शो जो है वो कर सकता है। तो अपन कंपेयर करते हैं इन तीनों एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले आप ये फर्स्ट और सेकंड इन दोनों एग्जांपल्स को देखो। फर्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों तरफ दो दो कार्बन रेडिकल्स हैं, हाँ है ना, ठीक है। जबकि सेकंड एग्जांपल में एक तरफ तो ओनली 1 कार्बन और यहां पर कितने कार्बन आ गए, 3 कार्बन। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किसके कारण आ रहा है, साइज के कारण। यहां पर 3 कार्बन हो गए, यहां पर दो ही थे दोनों तरफ, यहां पर 3 और यहां पर 1 हो गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो साइज के कारण है। तो ये दोनों जो है वो एक दूसरे के क्या है, मेटामर्स। मतलब इन दोनों के अंदर ओनली मेटामेरिज्म है, क्योंकि मेटामर तो है, ये दोनों शो कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इस थर्ड वन की। तो इसके अंदर देखना, इसके अंदर भी क्या हो रहा है, यहां पर कितने कार्बन है, 3, और यहां पर भी कितना है, 1, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर साइज के अंदर फर्क नहीं आ रहा है। अगर आप इस सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे तो इन दोनों के अंदर यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 1 है और यहां भी 1 है। यहां पर जो फर्क है वो किस में है, अटैचमेंट्स में। आप देख सकते हो यहां पर ये फर्स्ट नंबर के ऊपर है मेथॉक्सीप्रोपेन और यहां पर ये 2 मेथॉक्सीप्रोपेन है, यस और नो। तो ये जो हो गया वो आपका मेटामर तो है ही है, वो तो होगा ही होगा, मेटामेरिज्म तो शो कर ही रहा है, बट साथ में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करता है। आगे बात समझ में। तो मेटामेरिज्म क्या है, मेटामेरिज्म में कुछ ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कि जो आपके पॉलीवैलेंट ग्रुप होंगे उसमें अगर आप दोनों तरफ के अगर आपके अल्काइल ग्रुप डिफरेंट हो जाएंगे तो वो श्योर मेटामेरिज्म शो करेगा, ठीक है। पर पोजीशन और ये चेन आइसोमर साथ में प्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसके लिए आपको बस ये चीज देखनी है कि अगर दोनों तरफ साइज सेम है तब आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वो पोजीशन भी साथ में चेंज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे कि एक कीटोन का एग्जांपल लेके भी मैं आपको, आपने अगर नोट करना हो तो कर लेना। अगर आपको कीटोन का एग्जांपल लेके भी मैं शो कर देता हूं। कीटोन का ध्यान रखना, कीटोन कभी भी अकेला मेटामेरिज्म शो नहीं करता है, वो हमेशा साथ में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। जैसे कि मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप से पहले पोजीशन के अंदर आपको ये एग्जांपल लिख के दिया था और मैंने आपको बताया था इसको अपन आगे भी डिस्कस करेंगे। तो इधर देखो, ये मैंने लिया है 3 पेंटेनॉन कीटोन लिया एक, और यहां पर मैं ले लेता हूं 2 पेंटेनॉन। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि इन दोनों के अंदर पोजीशन आइसोमर तो था ही, बात कर रहे थे अपन। तो ये कीटोनिक जो ग्रुप है आपका वो कैसा है, पॉलीवैलेंट, 2 जगह से अल्काइल ग्रुप से जुड़ सकता है, हाँ या ना। और आप देख सकते हो यहाँ पर कितने हैं, 2 कार्बन और यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितने हैं, 3। मतलब ये कौन सा आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, मेटामेरिज्म, ठीक है। मेटामेरिज्म तो शो कर ही रहा है, पर जब आप इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करते हो तो यहाँ पर जो आपका कीटोन है वो कौन से नंबर पर है, 3rd नंबर पर, और यहाँ पर कौन से नंबर पर है, 2nd नंबर पर। मतलब ये जो 2 कंपाउंड है वो मेटामेरिज्म तो शो कर ही रहे हैं, साथ में पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गई बात मेटामेरिज्म की। आपको और भी कुछ डाउट्स हो तो मुझे बिल्कुल कमेंट कर देना। तो यहां तक अपन ने पढ़ लिए 4 टाइप के आइसोमर अपने, ठीक है, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामर। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट 5th स्ट्रक्चर आइसोमर के अंदर 5th कौन सा है आपका, टोटोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये भी, टोटोमेरिज्म। क्या होता है टोटोमेरिज्म? तो टोटोमेरिज्म जो है उसको आप 1 टाइप ऑफ रेजोनेंस भी कह सकते हो। इसको हम कीटो इनोल आइसोमर भी कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। समझना इधर क्या होता है। होता ये है कि जब कोई कंपाउंड इस तरह से बना हुआ हो, जैसे कि मैं यहाँ पर बना देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड CH2 और इसके ऊपर लगा हुआ है आपका OH। इधर देखना, जब किसी कार्बन पर डबल बॉन्ड हो और उसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ हो, वापस से जिस कार्बन पर डबल बॉन्ड हो उसी कार्बन पर OH ग्रुप लगा हुआ हो, ठीक है, ये वाली चीज जो है अपन इसको क्या बोलते हैं, अपन इनोल। इनोल क्यों बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड का तो इन और एल्कोहल का ऑल, दैट्स व्हाई दिस इज इनोल। अब होता क्या है कि ये जो इनोल होता है वो होता है अनस्टेबल,
मतलब एग्जिस्ट नहीं करता, अनस्टेबल फॉर्म में होता है। तो ये इनॉल जब अनस्टेबल होगा तो वो क्या करेगा, स्टेबिलाइजेशन की तरफ जाने की कोशिश करेगा। और वो स्टेबिलाइजेशन कैसे आता है, तो इसमें होता है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इज वन काइंड ऑफ रेजोनेंस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो क्या होता है टॉटोमेरिज्म के अंदर कि ये जो OH बॉन्ड है उसमें ये जो हाइड्रोजन होता है उसके ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चले जाते हैं इस ऑक्सीजन के ऊपर और हाइड्रोजन यहाँ से क्या हो जाता है, फ्री। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड पे चले गए तो ये वाले इलेक्ट्रॉन, कार्बन की वैलेंसी इंक्रीज हो जाएगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे, CH2 के ऊपर। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो आके क्या हो जाता है, अटैच। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये CH3 था, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड O बन गया आपका, और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए तो ये सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन अटैच हो गया, इसलिए क्या हो गया, CH3। मतलब हुआ कुछ नहीं, हाइड्रोजन यहाँ से हटके यहाँ लग गया और ये डबल बॉन्ड कहाँ बन गया, यहाँ पर। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। और इसमें जो आपकी इनॉल फॉर्म होती है वो इनॉल फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाती है, कीटो फॉर्म में। और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कभी भी आप कोई रिएक्शन करोगे, 11th में भी आपने रिएक्शंस पढ़ी होगी हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइन के अंदर, ठीक है ना, हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन के अंदर, तो वहां पर भी आपने इस प्रोसेस को किया होगा। तो इनॉल से जब कीटो फॉर्म बनता है तो कीटो फॉर्म जो होता है वो कैसा होता है आपका, स्टेबल। ठीक है, तो जब भी वो इनॉल बनेगा तो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो फॉर्म के अंदर। ठीक है, इनॉल फॉर्म के अंदर वो स्टेबल नहीं रहता है, बहुत ही कम कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर उसको कहीं से हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कुछ मिल रही हो तभी इनॉल फॉर्म जो होगी वो कीटो से ज़्यादा स्टेबल होगी। बाकी इन जनरल कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। ठीक है, तो ये जो थे वो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म था आपका, जिसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका कैसा होता है, सेम। इसमें भी आप देख सकते हो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का कैसा होगा, सेम ही होगा। ठीक है, तो अपन ने 5 स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पढ़ लिए यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे स्टीरियो आइसोमरिज्म, जिसको हमको बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ना है। तो बिल्कुल आप जुड़े रहना, नेक्स्ट वीडियो भी आपको कल तक मिल जाएगा। ओके।